जय गुरु जी संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गुंजन आंटी का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने। जैसे कि मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग का मतलब ही सत्य का संग होता है और सत्संग को बीच में बिल्कुल भी ना छोड़ें। सत्संग के माध्यम से हमारे अनेकों दुख दर्द कष्टों से हमें मुक्ति मिलती है। और संगत जी, सत्संग यानी कि सत्य का संग और सत्संग सुनने का सौभाग्य हमें जब भी प्राप्त होता है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े अत्यंत भाग्यशाली हैं कि हम सभी पे गुरु कृपा है और हमें सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सत्संग से संगत जी हमारे किए गए कर्मों से भी हमें छुटकारा मिलता है, किए गए पापों से भी छुटकारा मिलता है और सत्संग के माध्यम से हमारे जन्मों जन्मों के पाप भी धुल जाते हैं। हमारे अनेकों सवालों के जवाब भी सत्संग के माध्यम से मिलते हैं। इसलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख कर आप हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग आपको पसंद आए तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम गुंजन है और मैं गुरु जी महाराज का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उनकी कृपा से मुझे सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसके लिए मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, वो कहते हैं ना कि हम जब गुरु जी से जुड़ते हैं तो हमें खुद भी नहीं पता होता कि हम कहाँ से कहाँ तक तरेंगे। संगत जी, हमारे जीवन में उतार चढ़ाव इतने ज़्यादा होते हैं, इतनी घोर अंधकार भरी दुनिया में हम जी रहे होते हैं कि गुरु जी के से जुड़ने से या गुरु जी के मिलने से हमारे जीवन में प्रकाश की रोशनी आती है। मैंने भी अपनी लाइफ में बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं जब गुरुजी से जुड़ूंगी तो गुरुजी इस कदर मेरा बेड़ा पार करेंगे और मुझे इस जन्म भी तारेंगे और आने वाले पता नहीं कितने जन्म गुरुजी महाराज तारेंगे। मैं एक बार फिर गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, बहुत टाइम से मैं अपने गले के दर्द से बहुत परेशान थी। मेरे गले में अक्सर सूजन हो जाया करती थी। मैंने हर जगह अपना चेकअप करवाया, टेस्ट करवाया, रिपोर्ट सारी जगह नॉर्मल आती थी, लेकिन संगत जी गले का दर्द बिल्कुल भी बंद होने का नाम नहीं लेता था। संगत जी, गले में दर्द इतना ज़्यादा था कि संगत जी ना मैं कुछ खा सकती थी, ना पी सकती थी और गले में सूजन बहुत ज़्यादा हो जाती थी। इसका कारण ही नहीं पता चल रहा था। डॉक्टर का कहना था कि इन्फेक्शन है। संगत जी, ये इन्फेक्शन कुछ दिन बाद मेरी डॉटर को भी हो गया। मेरी बेटी को भी सेम प्रॉब्लम हो गई। समझ नहीं आ रहा था क्या दिक्कत है, क्या नहीं है। डॉक्टर मेडिसिन्स देते थे, वो लेते थे, लेकिन कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। फिर संगत जी, किसी ने हमारे एक जानने वाले हैं, जब उनको मैंने ये शेयर किया तो उन्होंने बताया कि शायद मुझे टोटके कर दिए गए हैं और टोटके के कारण हमारे गले सूज जाते हैं और उसकी वजह से गले में सूजन आने की वजह से कुछ खा पी नहीं सकते। संगत जी, मैंने फर्स्ट टाइम टोटके का नाम सुना था कि टोटके होते क्या हैं। मुझे नहीं पता था टोटके क्या होते हैं। तो उन्होंने बताया कि टोटके वो होते हैं, जैसे कोई किसी के घर आप जाते हो तो पानी में आपको कोई काट के पिला देता है या फिर कोई अपना बाल छोड़ देता है, वो पिला देते हैं, तो उससे टोटके हो जाते हैं। तो टोटके बंद जाते हैं, इन्हें खुलवाना पड़ता है। अब संगत जी, कैसे खुलवाना है, कैसे नहीं खुलवाना है, ये भी समझ नहीं आ रहा था। और संगत जी, उन्होंने जो टोटके खोलने वाले होते हैं वो झज्जर में बताया था और झज्जर संगत जी बहुत दूर था। मैं कैसे जाती, क्या करती, और मेरे हस्बैंड इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करते हैं।
तो उन्होंने बताया कि उनको भी ये प्रॉब्लम हो गई थी। जैसे किसी के भी घर हम जाते हैं या कोई हमसे जलने वाला होता है या फिर कोई हमारा बुरा करने वाला होता है, तो वो जैसे पानी में अपना बाल तोड़ के पिला देता है या फिर चाकू काट देता है या गर्म चाकू घोंप देता है पानी के अंदर, और उससे हमें फिर टोटके हो जाते हैं, हमारा गला काम करना बंद कर देता है। तो यही प्रॉब्लम थी। और पेशे से संगत जी मैं एक सिंगर हूँ, तो मैं भगवान के गाने वाने भी गाती हूँ, कीर्तन जागरण भी करती हूँ। तो हो सकता है संगत जी, तो कहते हैं ना संगत जी कि जलने वाले अनेकों पैदा हो जाते हैं, तो वही शायद होगा इसका कारण, मुझे नहीं पता। पर मैं बार बार यही सोच रही थी कि मेरी हंसती खेलती ज़िंदगी में किसकी बुरी नज़र लग गई। उसके बाद संगत जी, मेरे हस्बैंड इन सब चीज़ों को मानते नहीं हैं, वो जाने को तैयार नहीं थे। मैं झज्जर अकेली जा नहीं सकती थी, तो करूँ क्या? और मैंने उनसे बात की थी जिन्होंने इसके बारे में बताया था, तो वो मेरे साथ जाने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उनके वैसे भी वर्किंग थी। और उन्होंने कहा अभी तो मेरा जाना नहीं होगा, आप अपने हस्बैंड के साथ चले जाओ, मैं एड्रेस आपको दे देती हूँ। तो संगत जी, एड्रेस भी उन्होंने मुझे दे दिया। और भाई एक बात ये भी है संगत जी, चाहे कोई अपना हो चाहे पराया हो, वो क्यों हमारे साथ जाएगा? जब हमारे घर वाले ही हमारे साथ चलने को तैयार नहीं है, तो फिर दूसरे की उम्मीद नहीं की जा सकती। उनका एहसान यही बहुत था कि उन्होंने उस टाइम मुझे ये बता दिया। संगत जी, मैं मेरी बेटी बहुत परेशान थे, बहुत ही ज़्यादा थे। तब संगत जी, जहाँ मैं एक भजन कीर्तन का मेरा प्रोग्राम था, तो वहाँ पे मुझे एक इनविटेशन आया था, तो मैंने संगत जी वहाँ जाने से मना कर दिया था। और उन्होंने मुझे कहा कि आप क्यों नहीं आ सकते? तो मैंने उन्हें बताया कि भई मैं ये नहीं ले पाऊँगी, मतलब जो डील है वो नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरा गला ख़राब है, मेरे गले में सूजन है, मैं नहीं गा पाऊँगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम किसी और को कर लेते हैं। तो संगत जी, वो जो कॉन्टैक्ट था, वो जो पार्टी थी, वो मुझे नहीं मिली, वो किसी और को मिल गई। और मेरी जगह वहाँ कोई और ने सिंगिंग की, मैं नहीं कर पा रही थी। और मैं संगत जी बहुत लंबे टाइम से ऐसे ही छोड़ती जा रही थी अपना काम। मेरे पास सिंगिंग के बहुत ऑफ़र आते थे, जागरण के आते थे, कव्वाली के आते थे, बहुत आते थे, बट मैं यूँ ही छोड़ देती थी गले की रीज़न से। तब संगत जी, अभी मेरे पास कुछ टाइम पहले, 1 डेढ़ साल पहले, मेरे पास संगत जी एक इनविटेशन आया गुरुजी के सत्संग का। तो उन्होंने मुझे सिंगिंग करने के लिए कहा। उस टाइम मेरा गला बहुत ख़राब था, सूजा पड़ा था, बहुत ख़राब था। और संगत जी, मैं आपको क्लियर बताऊँगी अपने इस सत्संग में कि मैं चार्जेस जो है अपने काम के अकॉर्डिंग लेती हूँ। तो जब सत्संग का इनविटेशन मेरे पास आया, तो उस टाइम मैंने उनको व्हाट्सएप पे मैसेज लिखा कि मैं सोच के बताऊंगी। और मेरे को नहीं पता था ये जिन गुरुजी से हम जुड़े हैं उन्हीं का इनविटेशन है, वहीं सिंगिंग करनी है। तो मैं अपने हस्बैंड से डिस्कस करने लगी कि ऐसे तो मेरा जहाँ भी मतलब कांटेक्ट है सब किसी और को देती जा रही हूँ, मेरा सारा करियर सब खराब हो जाएगा। मैंने इतनी मेहनत की है अपने इस सीढ़ी पे चढ़ने के लिए, इस मुकाम पे पहुँचने के लिए। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि एक काम करो, तुम इस सत्संग का इनविटेशन ले लो और तुम सुजाता को दे दो। सुजाता मेरी छोटी बहन है, वो भी सिंगर है। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं तुम उनको दे दो और एक काम कर लो, तुम साथ चली जाना, ठीक है? और जो शब्द होंगे, उन्होंने शब्द और भजन के लिए रिक्वेस्ट की थी संगत जी। तो वो कह रहे वो आप लिख देना, तो जो भी पेमेंट होगी आधे-आधे ले लेना। मैंने कहा ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। मेरे हस्बैंड ने मुझे ये आइडिया दिया। तो मैंने अपनी सिस्टर को रात को ही कॉल किया। मैंने कहा ऐसे-ऐसे एक सत्संग आया है, जिसमें फर्स्ट टाइम सत्संग था संगत जी, मेरा पहला सत्संग था। बाकी तो मैं कीर्तन, भजन और आपके जागरण, चौकियाँ और आपके ये कव्वालियाँ, ये सम्मेलन वगैरह में भी जाती हूँ, लेकिन सत्संग मैंने कभी ऐसा नहीं किया था। तो मैंने अपनी सिस्टर को पूछा, तो सुजाता मुझे कहती है कि मैं 1 मिनट में दीदी तारीख देख लेती हूँ कि मेरे पास इस तारीख का कोई है तो नहीं। तो डेट फिक्स हुई संगत जी 26 जुलाई। तो 26 जुलाई को उसने देखा, तो कहती है नहीं दीदी 26 जुलाई को तो कोई नहीं है मेरे पास। तो ठीक है, मैं आपके साथ चल लेती हूँ, तो आप लिखना स्टार्ट करो और मैं
आप मुझे व्हाट्सअप करना, मैं प्रैक्टिस करूँगी और फिर वहाँ पे, क्योंकि संगत जी सब प्रिपरेशंस करके जानी पड़ती है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मेरा गला बहुत ख़राब था संगत जी। 26 जुलाई का वहाँ पे सत्संग था और सत्संग संगत जी 5 बजे से था शाम को, और मैं, मेरी सिस्टर जो थे संगत जी, हम लोग 4:30 बजे के आसपास वहाँ पहुँच गए। 5:30 साढ़े नहीं, हाँ, 4:30 बजे हम वहाँ पहुँचे। 5 बजे से सत्संग स्टार्ट था, आधे घंटे पहले हम वहाँ पहुँचे। वहाँ तो संगत जी बहुत सुंदर दरबार सजा हुआ था गुरु जी का, और फूलों से डेकोरेट हुआ पड़ा था, और बाहर गुरु जी का स्वरूप, अंदर गुरु जी का स्वरूप। तो मैं अपनी सिस्टर को कहती हूँ, ये कौन से गुरु जी हैं, बहुत सुंदर दरबार सजा हुआ है। मतलब जिसे कहते हैं ना संगत जी, एक नज़र टिक जाए तो टिकी जाए, वो हट नहीं सकती, वैसी नज़र थी। तो संगत जी हम लोग वहाँ जाके बैठे, तो एक दो संगतों से वहाँ पे मैंने पूछा, ये कौन से गुरु जी हैं, तो अभी आने वाले हैं या आ चुके हैं, हम भी उनके दर्शन कर ले। तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि गुरु जी फिज़िकल फॉर्म में नहीं है, गुरु जी अभी आएंगे, विराजमान होंगे। मैंने कहा जब फिज़िकल फॉर्म में नहीं है तो वो कहते यही तो बात है, गुरु जी हमारे अंग संग है, और ये छतरपुर वाले गुरु जी हैं, बड़े मंदिर वाले गुरु जी हैं, और इनका सत्संग है। और मैंने कहा ठीक है, बस ठीक है संगत जी, अब जान लेते हैं, ऐसे तो बहुत जगह जाते हैं, तो हमने वैसा ही समझा। तो उसके बाद संगत जी हम लोग अपनी तैयारी वगैरह करने लगे। तो वेलकम बैंड उन लोगों ने ठीक 5 बजे स्टार्ट कर दिया, हमें कुछ नहीं पता था। तो सभी संगत एक जगह खड़ी हो गई, तालियां बजाने लगी। तो मैं, मेरी सिस्टर ये देख के हैरान थे कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे। तो ठीक है, हम लोग ने भी संगत जी तालियां बजानी स्टार्ट करी, वेलकम बैंड बजा, और वहाँ सभी संगतों को सीट पे बैठने के लिए कहा गया अपनी। और वहाँ पे संगत जी सबसे पहले हम लोगों ने, जो वहाँ का रूल्स था, जैसे उन्होंने बताया कि शब्द गाने हैं, तो संगत जी मेरी सिस्टर ने शब्द गाने शुरू करे। सबको बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। शब्द मैं नहीं बोलूँगी संगत जी अपने सत्संग में, सिर्फ यही है कि मतलब 2 ही लाइन बोलूँगी, रब तैनू महर दी लख विच आँखां। तो यही संगत जी शब्द हमने पहला गुरु जी के सत्संग में गाया था। उसके बाद फिर संगत जी शब्द गाते, 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 गाते मेरी बार-बार नज़र गुरुजी की गद्दी पे जा रही थी। बार-बार मैं यही देख रही थी कि वो आंटी ने मुझे बताया कि गुरुजी विराजमान है। मुझे तो कहीं दिख ही नहीं रहे गुरुजी, कैसे विराजमान है, और ये सभी संगत को लग रहा है कि गुरुजी विराजमान है। क्या हो क्या रहा है यहाँ? बड़ा अजीब-सा लगता है ना संगत जी, जब खाली गद्दी हो और उस पे कोई दिखे ना, तो कैसे गुरुजी यहाँ विराजमान है? इन्हें क्या हो रहा है संगतों को? मैं यही सोच रही थी, मन में सवाल उठ जाते हैं बहुत सारे। तो उसके बाद संगत जी मेरी सिस्टर ने वहाँ भजन शब्द गाने शुरू किए। इतने में संगत जी चाय प्रसाद आया, और संगत जी समोसा प्रसाद और नमक पारे और 2 रसगुल्ले, ये प्रसाद वहाँ, चाय प्रसाद वहाँ बँटा। अब संगत जी मैं ये देखती हूँ कि भई मैं जागरण में जाती हूँ तो प्रसाद तो एंड में बँटता है, और बीच में तो कोई भी प्रसाद नहीं देता है भई। तो मुझे लगता है कि शायद भई यही प्रसाद होगा, समापन जल्दी होने वाला होगा, लेकिन टाइम तो 2 घंटे का दिया था। तो मैंने कहा ये क्या सीन है? मतलब बहुत सारे सवाल मेरी सिस्टर और मेरे मन में उस टाइम पे चल रहे थे, बहुत ज़्यादा सवाल हमारे मन में चल रहे थे। तो चाय प्रसाद और जो जो भी स्नैक्स थे वो बँटे, और बँटने के बाद संगत जी हमें भी दिए गए। और मैं सिर्फ़ अपनी सिस्टर के साथ बैठ के तालियाँ बजाई थी, क्योंकि गला बहुत सूजा हुआ था, ज़्यादा बोलने की, गाने की क्षमता थी नहीं। तो सभी सिंगिंग जो थी मेरी सिस्टर ही कर रही थी। सबको बहुत अच्छा लग रहा था, सब बहुत ध्यान में थे। उसके बाद संगत जी क्या होता है कि जब चाय प्रसाद और स्नैक्स प्रसाद हमें मिलते हैं, तो अब मैं खा नहीं सकती थी, कि मेरे गले में से खाया नहीं जाता था। तो एक अंकल आते हैं, कहते हैं आंटी ये आपको खाना पड़ेगा। तो मैं उनको बोलती हूँ, मैंने कहा अंकल मैं ये नहीं खा पाऊँगी, क्योंकि मेरे गले में जो है बहुत प्रॉब्लम है, सूजा पड़ा है, तो मैं चाय भी नहीं पी पाऊँगी, और मैं बहुत बड़े प्रॉब्लम्स में हूँ, तो मैं ये सब नहीं खा पाऊँगी। और मेरे मन में एक चीज़ चल रही थी कि हाँ आंटी आंटी क्यों बोल रहे, भाई हम इतने यंग हैं, अभी एज नहीं है, हमें आंटी क्यों बोला जा रहा है, सवाल चल रहे थे। पर ठीक है, कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, ये भी मन में आ रहा था। तो
वो कहते नहीं आंटी आप इसको खाइए, चाहे ज़बरदस्ती खाइए और देखिए आज आपका गला ठीक हो जाएगा। मैंने कहा इसको खाने से कैसे गला ठीक हो जाएगा भई, मैं तो इतनी मेडिसिन्स ले रही हूँ, हर जगह ट्रीटमेंट करवा ली है और ये कैसे ठीक हो जाएगा गला? तो वो मुझसे कहते हैं कि आप एक बार में विश्वास करके गुरुजी के दरबार में बैठे हैं आप और आप इसको करिए और देखिए आप भी सिंगिंग करेंगी। आप गुरुजी के लिए एक भजन ज़रूर गा के जाएँगी यहाँ से, आज ये मेरा आपसे वादा है। आप बिना भजन गाए या शब्द गाए यहाँ से नहीं जाओगे, ये मेरा गुरुजी के प्रति विश्वास है। तो इतना विश्वास उन्होंने दिखाया और मैंने संगत जी फिर वो चाय प्रसाद जो भी था, मिर्च वाला था, समोसा, जैसे भी मैंने संगत जी उसको ग्रहण किया पूरा। मैं बता नहीं सकती कि मतलब मैं आँखों में से मेरे इतने आँसू बहे जा रहे थे और मैं उसको खाई जा रही थी, खाई जा रही थी। उसको फ़िनिश करने के बाद संगत जी पूरा फ़िनिश करने के बाद संगत जी मेरे को आधे घंटे बहुत जलन हुई गले में और ऐसा लगा जैसे मेरे गले में आग सी जल चुकी है। मेरे आँसू बार-बार निकले जा रहे, मेरी नाक का पानी निकला जा रहा, मैं बार-बार आँसू पोंछ रही, नाक का पानी पोंछ रही। मैं बता नहीं सकती संगत जी मैं बहुत प्रॉब्लम्स में थी उस टाइम, बहुत प्रॉब्लम है। आधे घंटे बाद संगत जी मुझे ऐसा फ़ील हुआ जैसे मेरे गले में किसी ने ठंडा-ठंडा पानी डाल दिया है और बिल्कुल रिलैक्स मैं फ़ील कर रही थी और मेरे गले में बिल्कुल दर्द नहीं था और अंदर से मेरे आवाज़ आ रही थी कि मैं भी एक शब्द गाऊँ, मैं भी एक भजन गाऊँ। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगी, मैं अपनी सिस्टर से कहती हूँ इशारों में कि ये तुम्हारा समापन हो जाए तो मैं एक भजन गाऊँगी। मेरी सिस्टर मुझे कहती है आपका गला, मैंने कहा इट्स ओके, बस मैं गाऊँगी। मेरी सिस्टर का जब समापन होता है तो वो माइक मेरे हाथ में देती है और संगत जी देखिए मैंने आज तक से सिमरे जिन्हें आप सिमराएं कभी शब्द नहीं सुना था, ना यूट्यूब पे ना फेसबुक पे। आज मैंने आपको बताया ना मैं फर्स्ट टाइम गुरुजी के सत्संग में थी, मैंने आज तक कभी नहीं ये चीज़ें सुनी थी। और संगत जी जब मैं गाने बैठी तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे मेरे मुख से निकला से सिमरे जिन्हें आप सिमराएं। और संगत जी ये शब्द मैंने गुरुजी के दरबार में गाया। मेरी सिस्टर मुझे इशारा करती कि ये तो कहीं भी डायरी में लिख के लाए ही नहीं हो आप, ये कहाँ से गा दिया। संगत जी मैं अपनी सिस्टर को जब सारा समापन होता है और मैं लंगर भी बहुत अच्छे से करती हूँ, मुझे कोई दर्द नहीं, कोई जलन नहीं। संगत जी वो अंकल मेरे पास आते कहते आंटी मैंने आपको कहा था ना कि आज आप बिना गाए नहीं जाओगे, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। संगत जी मैंने फिर तो उनके मैं पीछे पड़ गई कि आप मुझे कुछ मत देना यहाँ से, लेकिन आप मुझे गुरुजी के बारे में बताओ। उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया, गुरुजी का स्वरूप दिया। उसके बाद तो संगत जी मैंने गुरुजी के पाँव धोने शुरू कर दिए। मैंने गुरुजी के बड़े मंदिर की धूल ले ली। वहाँ मैं अपनी बेटी को लेकर गई, मेरी बेटी भी बिल्कुल गले से संगत जी प्रॉब्लम से मुक्त हुई। और संगत जी इस तरीके से गुरुजी के साथ मेरी जर्नी शुरू हुई। गुरुजी के लंगर में, गुरुजी के चाय प्रसाद में वो शक्ति थी कि उन्होंने मेरे गले को ठीक किया। संगत जी मैं आज भी सोचती हूँ कि से सिमरे जिन्हें आप सिमराएं, मैंने आज तक नहीं सुना वो मैंने कैसे गाया। तब वहाँ पे एक संगत कहने लगी कि आंटी गुरुजी ने जो गवाना होता है ना, जो बुलवाना होता है वो वही बुलवाते हैं। और वो बताते हैं अंकल जिनके यहाँ सत्संग था कि आंटी हम तो प्लेलिस्ट चलाते हैं गुरुजी के यहाँ पे, लेकिन पता नहीं गुरुजी ने क्या थॉट डाला कि अचानक से आपका नंबर मेरे फ़ोन पे शो हुआ और मैंने आपको कॉल कर दिया और फिर मेरे मन में हुआ कि मैं आपसे अपने यहाँ सत्संग करवाऊँ। तो उन्होंने बताया कि ये शायद गुरुजी की लीला थी, उनको आपको ब्लेस करना था, आपको ठीक करना था, इसीलिए उन्होंने ये सत्संग रखवाया। नहीं तो हम हमेशा अपने सत्संग में प्लेलिस्ट चलवाते हैं, हम कभी भी लाइव सत्संग नहीं करवाते हैं, लेकिन ये गुरुजी ने दिमाग में डाला आपका कल्याण करना था, इसीलिए गुरुजी महाराज ने आपको यहाँ पे बुलाया और आपका गला ठीक करना था, आपको ब्लेस करना था, आपका कल्याण करना था, इसीलिए गुरुजी ने लाइव सत्संग करवाया। तो संगत जी मैं जिन शब्दों में गुरुजी का शुक्राना कर सकती हूँ कि मेरी डॉटर और मुझे गुरुजी ने ब्लेस किया, मेरी डॉटर और मुझे संगत जी एक बीमारी से, एक रोग से मुक्त कराया, उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना हर हाल में शुक्राना मैं करती हूँ और यही कहती हूँ कि गुरुजी
शायद आप नहीं होते तो मैं नहीं होती। मेरा गला बिल्कुल ठीक है और संगत जी, अब मुझे गुरुजी के सत्संग बहुत सारे मिलते हैं, बहुत सारे सत्संगों में मैं जाती हूँ और वहाँ पे संगत जी लाइव सिंगिंग करती हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल भी है, मेरा फेसबुक चैनल भी है। तो ये सिर्फ़ गुरुजी की कृपा से है। वहाँ मेरे शब्द, बानी और गुरुजी महाराज की कृपा से बहुत जल्द संगत जी नई साल में 2 जनवरी को मेरा एक गाना रिलीज़ हो रहा है गुरुजी का, जो मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। संगत जी, बस मैं यही विराम देती हूँ वाणी को और यही गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी कोटि-कोटि दान शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना कि आपने इतना मुझे ब्लेस किया और अपने चरणों से जोड़ा। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि गुरुजी ने आपने मुझे अपने चरण कमलों से लगाया। शुक्राना गुरुजी।